पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी से इस्तीफा देकर के बीजेपी का दामन थामने वाले तीनों पूर्व राज्यसभा सांसद को बीजेपी ने एक ही दिन के अंदर एक बड़ा इनाम दिया है। पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी ने सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश जैक बराड को बंगाल की 3 खाली हुई राज्यसभा सीटों के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इन तीनों नेताओं ने बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार और ममता बनर्जी से नाराजगी के चलते राज्यसभा और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को तीनों नेताओं ने पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य की मौजूदगी में औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इसके महज कुछ ही घंटे के अंदर बीजेपी आलाकमान ने तीनों नेताओं के नाम पर अपनी मोहर लगाते हुए उन्हें राज्यसभा उपचुनाव के मैदान में उतार दिया। टेबल पे आप तृणमूल के बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकते, इसलिए ये तीनों ने अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, हमारा परिवार की सदस्य बन गया। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। और अब मैंने चुनाव का पहले भी बोला था, अगर राष्ट्र विज्ञान सही है, अगर सोशियोलॉजी में कुछ है, सोशल साइंस बोलकर कुछ चीज है, तो तृणमूल जाएगा, तृणमूल जा करके रहेगा। हम बोला था, अब याद करिए, हम लोग ऐसा नया कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम बोला था कि आसमान नवान्न में आ सकते हैं, गंगा जी का पानी राइटर्स की फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जा सकते हैं, अनुपम खेर की सर पे फिर से बाल उगाल सकते हैं, लेकिन तृणमूल चौथे बार सत्ता में नहीं आएगा। और तृणमूल सिर्फ सरकार नहीं जाएगा, तृणमूल पार्टी समाप्त हो जाएगा। आज के दिन में तृणमूल की दरवाजे पे जनता ने ताला लगा दिया। बाचे बुचे जो ऑफिस था उसमें तृणमूल ताला लगा रहा है, ऐसे ही होने वाला था। और ममता जी बहुत कुछ बोला है, अभी जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। और वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद से ममता बनर्जी के करीबी रहे सुखेंदु रॉय ने ये कहा कि आरजीकर मामले में ममता ने न्याय नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया। शेखर राय इस वक्त हमारे साथ है, सीधा बात करेंगे। दादा, आज आप बीजेपी में ज्वाइन किए, क्या रीजन है? मैं 15 साल पापियों के साथ था, ठीक है। फिर भी उस पार्टी में रहते हुए भी जब मैंने आरजीकर कांड देखा तो मैंने सोचा कि बहुत हो चुका है, अब मुझे जुबान खोलना चाहिए, जुबान बंद नहीं रखना चाहिए। मैं बहुत कष्ट करके अपना जुबान बंद रखा था, लेकिन उस समय संसद का, हमारे देश में 800 संसद है, उनमें से मैं पुलिस कमिश्नर और वो आरजीकर का जो प्रिंसिपल था, इन दोनों को गिरफ्तार करके इन दोनों को पूछताछ किया जाए, ये मांग हमने सीबीआई को पास किया था, ट्वीट किया था। उसके बाद हमको एक दिन में दो बार लाल बाजार बुलाया गया, फिर मैंने हाई कोर्ट गया, फिर उनके साथ संधि हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरे पास घोस्ट कॉल आता था टेलीफोन पर, हमको धमकाया जा रहा था, हमको खून किया जाएगा, मेरे परिवार के दूसरे सदस्यों को किडनैप किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो मैं तो अकेला हूँ, आई एम ए वन मैन आर्मी। मैंने फिर भी वो हिम्मत दिखाया और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल है, बहुत सारे पंडित लोग हैं हमारा पार्टी में, मैं दूसरों को बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो लोग बोलते हैं ना, जब हमेशा जो लोग को हमेशा टीवी पर देखते हैं सुबह से रात तक, किसी को तो हिम्मत नहीं हुआ कि ये बोलने के लिए। हम पार्टी में रहते हुए भी, पार्टी का एमपी होते हुए भी मैंने अपनी जुबान खुला था। तो आज उसका हमको बहुत कष्ट महसूस करने पड़े। पिछले 2-3 साल मैंने आज देखा कि बंगाल की आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे भी भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, और वो बन गया। मुझे मालूम हुआ था, मैं महसूस किया था उसी समय कि ये सरकार गिरने वाला है, ये पार्टी भी उठ जाएगा। ममता बनर्जी के भविष्य तो क्या देखते हैं आप? जितना कम बताया जाए उतना ही ठीक रहेगा।